हेलो एवरीवन। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार अपना फ़ोन थोड़ा घुमा दीजिए, क्योंकि ये पेपर पोर्ट्रेट मोड में था, तो इसलिए ऐसी वीडियो बनी है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और हमारी सीरीज़ चल रही थी जिसमें कि हम डीएलएड का जो 2020 का पेपर था उसको हम सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम रीजनिंग का सॉल्व करेंगे 51 to 100। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 51 क्वेश्चन जो हमारा है, नीचे दी गई आकृति के निर्माण के लिए सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या क्या है। मतलब इसको बनाने के लिए मिनिमम लाइंस, कितनी लाइंस की ज़रूरत पड़ी है। तो हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले 1 ये 2 हो गई। उसके बाद 3 4 5 6 हो गई। 7 8 9 10 हो गई। 11 12 और ये बीच में 13। तो आंसर कितना हुआ? 13 बी। अगला है, नीचे दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है। तो ये आकृति इनमें से किस में सन्निहित है, इन्वॉल्व है? ओके, तो इसमें तो नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। इसमें भी नहीं है क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है ये अलग अलग है। देखो, डायरेक्शन अलग अलग है। सी में देखते हैं, बिल्कुल ये आकृति बन रही है। देखो कैसे, ध्यान से देखो, ये और ये, ठीक। और बाहर से फिर स्क्वायर बना हुआ है। देखो, अगर ऐसा कुछ है और ये ऐसा है ना, तो देखो हम ऐसे बना सकते हैं। ये हो गया और ये हो गया, ठीक। तो सी आंसर हो गया। उसके बाद 53rd क्वेश्चन है। यहाँ पे कौन सा आएगा? देखो, ध्यान से देखो, अगर हम ध्यान से देखते हैं ना तो हमें पता चलता है कि ये वाली आकृति आ रही है। क्यों? देखो, अगर हम मिडिल में देखें तो लाइन से थोड़ा पीछे रह रहा है, और यहाँ पे भी देखें तो लाइन से थोड़ा सा पीछे रह रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा पीछे और यहाँ पे भी थोड़ा सा पीछे, तो इसलिए ये डी हो जाएगा। उसके बाद 54th जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि इसकी मिरर इमेज कैसी आएगी। तो अगर हम यहाँ पे मिरर रखते हैं तो इमेज कैसी आएगी, ज़रा ध्यान से देखना और सोचना। अगर आप घड़ी को मिरर के सामने रखते हो तो कैसे वो मतलब आकृति बनती है। तो इमेजिन तो हो ही जाता है। कैसे होगा? अगर ये घड़ी है तो ये कैसे होगा? ये बड़ी वाली सुई इधर होगी और छोटी वाली इधर होगी। मतलब जो हमारा आंसर है वो ये है, डी। ओके, अगला क्वेश्चन है, नीचे आकृति, जो ये आकृति है, में दिए गए टुकड़ों में से कौन सी आकृति का गठन किया जा सकता है। ठीक है, इनमें से कौन सी आकृति का गठन किया जा सकता है इन टुकड़ों से। अगर हम ए देखते हैं तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 छोटे टुकड़े यहाँ पे आ रहे हैं, बट इसमें 2 छोटे टुकड़े नहीं हैं। ठीक, ये जो हमारी बड़ी आकृति है इसमें 2 छोटे टुकड़े नहीं हैं। अगर हम बी देखते हैं, बी बिल्कुल सही है। देखो, ये 2 एक जैसे टुकड़े यहाँ पे आ जाएंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये 2 आ गए। उसके बाद ये वाला टुकड़ा यहाँ पे आ गया और छोटा वाला टुकड़ा यहाँ किनारे पे आ गया, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 56वां है, 6 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या है। ओके, हमको इनमें से देख के बताना है कि जो 6 है उसके अपोजिट में कौन सी संख्या है। ठीक, डाइस में तो देखते हैं। देखो, 3 नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता। ठीक, 3 भी नहीं हो सकता और 2 भी नहीं हो सकता। उसके बाद 4 भी नहीं हो सकता। उसके बाद 4 भी नहीं हो सकता। ठीक है, 4 नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, और 6 खुद में है ही। तो इसका मतलब डाइस में कौन बचा? फिर 1 बचा, तो ये 1। उसके बाद 57th क्वेश्चन हमारा। देखो, सीरीज़ है, सिंपल सीरीज़ है। ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया। 2 3 5, उसके बाद क्या आएगा? 7। ठीक, और उसके बाद 11 का स्क्वायर। देखो, ये प्राइम नंबर्स हैं। ओके, 2 प्राइम नंबर है, उसका स्क्वायर, 3 प्राइम नंबर है, उसका स्क्वायर, 5 प्राइम नंबर है। ओके, तो प्राइम नंबर्स का स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ पे 7 के स्क्वायर, 49। उसके बाद 58। देखो, ये क्या कह रहा है, यदि ए और बी डी के बच्चे हैं। देखो, डी के बच्चे हैं ए और बी, तो ए का पिता कौन है, मतलब इनका पिता कौन है।
अभी डी तो माता भी हो सकती है, कोई पता नहीं है, ठीक। तो हमें इन दोनों में से बताना है अभी। तो अगर हम पहला वाला रखते हैं, सी ए का भाई और ई का पिता है, ये नहीं हो सकता। सी ए का भाई, ए का भाई अगर सी है, ठीक, अगर ये भाई है और ई का पिता है, ई का पिता है, तो कोई पता नहीं चल रहा है कि ए का पिता कौन है अभी भी, ठीक। तो इससे पता नहीं चल रहा है। अगला देखते हैं, एफ ए की माता है, ठीक, एफ ए की माता है, एफ माता है तो डी क्या हुआ, पिता हुआ ना, तो ओनली 2, इससे पता चल जाएगा। ओके, अगला देखते हैं 59 है, दिए गए शब्दों को उचित अर्थपूर्ण क्रम में लगाएं। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या होगा, विज्ञापन। सबसे पहले विज्ञापन आता है किसी भी भर्ती के लिए। उसके बाद क्या होता है, आवेदन होते हैं, ठीक। तो 5, 6, 5वां, 6वां। उसके बाद अगर हम देखते हैं साक्षात्कार, तो पेपर के बाद चयन, नियुक्ति, हाँ तो ठीक है, सीधा साक्षात्कार है 2। ओके, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा बी, 5, 6, 2। साक्षात्कार के बाद चयन, चयन के बाद नियुक्ति और नियुक्ति के बाद परीक्षा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अजय के पास कुल 480 रुपये हैं, तो उसके पास 480 रुपये हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है इसमें 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं, ठीक। 1, 5 और 10 रुपये के नोट हैं। तीनों मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या बराबर है, मतलब 1 के नोट जितने होंगे उतने ही 5 के नोट होंगे और उतने ही 10 के नोट होंगे। उसका मतलब इनका रेशियो कितना हो जाएगा नोटों का, 1:1:1, मतलब तीनों नोट्स बराबर हैं, तो इसलिए ये रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये पूछ रहा है कि कुल नोटों की संख्या कितनी होगी टोटल मिला के। तो आसान सही है, देखो अगर हम एक एक नोट मानते हैं, तीनों के पास वैसे है नहीं, पर अगर हम मानते हैं, ठीक है, एक एक नोट है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 रुपये वाले की 1 हो जाएगी, ठीक, 1 × 1। इसके पास भी एक नोट मानते हैं, तो 1 × 5, वैल्यू कितना हो जाएगा 5। और इसके पास 1 × 10, मतलब 10 रुपये हो जाएंगे, ठीक। ये हो गया, टोटल मिलाओ वैल्यू कितनी हो रही है 16। ओके, और 16 ना होके ये कितना है 480 है, तो ये 30 टाइम कट रहा है, तो ये भी 30 टाइम होगा। 1 × 30, 30, ओके। 5 × 30, 150, और 10 × 30, 300, ये हो गया। ओके, तो जो एक के नोट की वैल्यू है वो 30 रुपये, इसका मतलब हमारे पास 30 एक के नोट हो गए, 30 एक के नोट हो गए। ओके, 5 के नोट्स की जो वैल्यू है वो 150 है, तो इसका मतलब हमारे पास कितने 5 के नोट हुए, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, 150/5, तो 30 आ जाएगा, 30। ओके, अब हमारे पास 300 वैल्यू है, मतलब पूरे रुपए जो हैं वो 300 हैं, और 10-10 के नोट हैं सारे। ओके, तो कितने नोट हुए 30 हुए, 300/10, 30 + 30, तो टोटल आंसर कितना हुआ 90 आंसर हो गया, ठीक। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन, अमर और कविता एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, ठीक है। अमन ने एक दिन में 225 पृष्ठ की पुस्तक के 80 पृष्ठ पढ़े, 80 पेज पढ़े। कविता ने भी एक दिन में पुस्तक के 2/5 पृष्ठ पढ़े। तो उत्तर जानकारी के आधार पर निम्न कथनों में से कौन सा सही है, ये हमें बताना है, ठीक। तो अमन ने जो पढ़े वो कितने पढ़े 80, और दूसरी कौन थी कविता, कविता ने कितने पढ़े 2/5, तो 225 × 2/5। ओके, ये करना है, काटना है, डबल कर दो दोनों तरफ। ओके, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा, × 2 हो जाएगा, और ये नीचे 10 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 0 से 0, तो 45 × 2 कितना हुआ 90। ओके, तो इसने कितना पढ़ा, कविता ने 90 पेज पढ़े। अब ये पूछ रहा है मतलब कौन सा सही है इसमें से। तो अमर ने कविता से अधिक पृष्ठ पढ़े, गलत है। कविता ने अमर से अधिक पृष्ठ पढ़े, सही है।
तो ये सही है। अगला क्वेश्चन है, हमें देखना है कि मतलब कौन से साइन हम चेंज कर सकते हैं, इनमें से कौन सा साइन चेंज करें ताकि हमारा ये 80 आंसर आ जाए। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो डी है। एग्ज़ाम में इतना टाइम आराम से होता है कि आप सबको चेक कर सकते हो। ओके, तो आंसर इसका डी है, तो 80 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, सुमन कविता से लंबी है। सुमन कविता से लंबी है लेकिन राधा से छोटी है। ओके, राधा से छोटी है। गीता पूजा से छोटी है। गीता पूजा से छोटी है और पूजा कविता जितनी लंबी नहीं है, मतलब पूजा यहाँ आएगा और गीता यहाँ आ जाएगा। ओके, यदि सभी एक पंक्ति में ऊंचाई के अनुसार खड़े हों तो मध्य में कौन होगा? कविता। आंसर कविता। उसके बाद अगला है, कुछ बालक एक पंक्ति में बैठे हैं। पी बाएं से 14वें स्थान पर, बाएं मतलब लेफ्ट हैंड होता है ना, हाँ, तो 14वें स्थान पर पी, तथा क्यों दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। ठीक है, क्यों इधर से 7वें स्थान पर बैठा है ये हम रखते हैं। यदि पी और क्यों के मध्य 4 बालक हैं तो पंक्ति में कितने बालक होंगे? तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये 14वें पे यहाँ है, ये 7वें पे यहाँ है और इनके बीच में 4 है। ठीक, तो 14 + 7 कितना हुआ? 21 + 4 25, एक ही हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से P 14th पे है और यहाँ से Q 7th पे है। ओके, और अगर यहाँ से Q 7th पे और इनके बीच में 4 है, ठीक, तो 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, इसका मतलब यहाँ केवल 1 है, 7 ये हो गया। ठीक, क्योंकि इधर से ये 7th है ना, टोटल 7 होनी चाहिए, 7 हो गए। इसका मतलब यहाँ तक इधर से 14 थे और ये एक और हो गया 15, तो इसका मतलब 15 भी आंसर हो सकता है। 25 तो हो सकता है, 15 भी आंसर हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो आंसर जो हमारा है वो 15 और 25 है। तो ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, ये आंसर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो प्रिंट के लिए ऐसा कोड है, ये दे रखा है, तो ड्रिंक के लिए क्या कोड होगा? देखो P Q R 2 प्लस हो रहा है। ओके, फिर R S T U 3 प्लस हो रहा है, तो 2 प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है, ये सीरीज चलती जाएगी। तो वैसे ही D E F, अगला आएगा F, तो देखो F U M S 4 तो सेम है, लास्ट देखना है हमें बस, तो लास्ट में क्या होगा? देखो 2 4, 1 मिनट, तो देखो 2 3 4 5 6 प्लस करना है। के क्या होता है? 11 होता है, 11 + 6 17 हो गया, तो क्यों होना चाहिए? क्यों, हमारा आंसर बी हो जाएगा। ओके, ये हो गया। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। ओके, ठीक है, ये 4 कथन है। उसके बाद दिया गया है कि अगर चौथा सत्य है, ट्रू है, तो कौन सा निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। ठीक है, निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। तो अगर चौथा सत्य है, क्या है चौथा? कुछ अनुभव सुखद नहीं होते हैं, इसका मतलब कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। ठीक, तो देखते हैं, सभी अनुभव सुखद होते हैं, तो ये गलत हो गया। ठीक, तो एक असत्य है, इसको ये सही है। उसके बाद कुछ अनुभव सुखद होते हैं, तो ये सही है। ठीक, 2 सत्य है, ये हो सकता है भी, बट ये नहीं होगा क्योंकि एक असत्य है, पहला वाला असत्य है। ठीक, दूसरा असत्य, ये भी नहीं होगा। ओके, तीसरा देखते हैं, कोई अनुभव सुखद नहीं होता है, जबकि यहाँ लिखा है कुछ होते हैं या कुछ नहीं होते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये वाला भी गलत हो गया, तो बी हमारा आंसर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राम पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। ठीक है, राम पश्चिम, पूर्व पश्चिम, वेस्ट की तरफ चलना शुरू करता है। 10 मीटर चलने के बाद वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है, वह उत्तर की ओर मुड़ता है।
20 मीटर चलने के बाद वो पूरब की ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। ओके, वो अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है तथा किस डायरेक्शन में। ठीक है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में और 20 मीटर, उत्तर 20 मीटर में। ठीक है, सी हमारा आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनंद रानी का पुत्र है। आनंद रानी का पुत्र है। ओके, ये डब्बा जो मैं बना रहा हूँ स्क्वायर, ये मेल के लिए बना रहा हूँ, और जो ये सर्किल बनाऊँगा वो फीमेल के लिए बनाऊँगा। अगला है राजीव रानी का भाई है। राजीव, ये असल में रानी थी। राजीव रानी का भाई है। ओके, उसके बाद नेहा की एक बेटी है रश्मि। नेहा की एक बेटी है जिसका नाम है रश्मि। नेहा राजीव की बहन है। नेहा राजीव की बहन है और नेहा की एक बेटी है रश्मि। उसके बाद पूछ रहा है आनंद का रश्मि के साथ क्या रिश्ता है। आनंद का रश्मि के साथ क्या रिश्ता है, मतलब आनंद को रश्मि क्या कहेगी। ओके, तो मौसेरा भाई, ये हो गया। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सीमा सुमित के आयु के दुगनी है। सीमा, देखो सीमा है और ये सुमित है, तो प्रेजेंट में क्या कह रहे हैं कि दुगनी है। सीमा दुगनी है सुमित के। ओके, 2:1 रेशियो में लिखा है मैंने। ठीक है, और 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, 3 ईयर बिफोर, वो सुमित के आयु के तिगना थी। तो इस समय सीमा की आयु क्या है। सीमा की आयु बतानी है हमें, एज बतानी है। तो कैसे करेंगे, देखो 2x - 3, और ये क्या होगा, x होगा। ये 2x है तो ये क्या होगा, x होगा। x - 3, पीछे जा रहे हैं हम, 3 ईयर बिफोर जा रहे हैं हम। ठीक है, तो रेशियो कितना है, 3:1। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से इसको। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x 3x x इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 3 6। तो क्या पूछा था, सीमा की परसेंटेज पूछी थी ना, x जो कि 6 है। तो हमारे पास ये आंसर हो गया। अगला है, इस सीरीज़ में हमें क्वेश्चन मार्क का आंसर बताना है। तो देखो 6 7 8 9 10 11 और फिर +4 +1, मतलब +2 +3 +4, और अब क्या होगा प्लस यहाँ पे 5 होगा। ओके, तो 20 होगा पहला। दूसरा +3, मतलब 7 + 3 10। ओके, 10 + 4 14, 14 + 5 19, 19 + 6 25, 20 25। ओके, तो बी तो आंसर वैसे आ गया है। उसके बाद ये आप मिडिल के जो हैं उनका भी देख सकते हैं, ABCDEF +3 +4 +5 +6, तो O कितना होता है 15। ओके, +6 21, 21 किसका होता है, U का होता है। तो ये आंसर हमारे पास हो गया। अगला क्या है 71 से 73 क्या है, A1, अच्छा हाँ ये पज़ल है। ठीक, तो 5 नाटकों ABCD का सोमवार से शुक्रवार तक मंचन होता है। ठीक है, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, ये हो गया। और सी का मंचन एक के ठीक बाद होता है। सी का ठीक एक के बाद होता है, तथा सी और डी के बीच 2 नाटकों का मंचन होता है। सी और डी के बीच 2 का होता है, और सी या डी में कोई भी पहले या बाद में हो सकता है। सर्वप्रथम बी का मंचन होगा, तो बी का सबसे पहले होगा। ओके, उसके बाद डी और सी के बीच में 2 हैं। डी और सी के बीच में 2 हैं। ठीक, देखो यहाँ पे डी और सी हो सकता है, और यहाँ पे डी और सी हो सकता है, क्योंकि इनके बीच में 2 हैं। बट सी से जस्ट पहले ए है, तो यहाँ पे सी हो नहीं सकता। ओके, तो यहाँ पे डी होगा।
तो यहाँ पे सी होगा, तो उससे जस्ट पहले ए होगा। ओके, फिर जो बचा यहाँ पे होगा बुधवार को, तो यहाँ पे ई हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन हम फिर आप ये सारे कर सकते हो। नाटक सी किस दिन मंचित होगा? शुक्रवार को। ई और बी के बीच कितने नाटकों का मंचन होगा? 1, 1। क्वेश्चन है नाटकों के मंचन का सही क्रम क्या है? तो क्रम क्या है सही? यही है, ए बी डी ई ए सी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 74, यदि अगस्त की 28 तारीख को रविवार हो, ठीक है, तो 22 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा? बड़ा आसान है, रविवार है तो 7 दिन पहले फिर रविवार होगा। ओके, फिर 7 दिन पहले रविवार होगा, फिर 7 दिन पहले रविवार होगा, 21 दिन पहले रविवार होगा, तो 22 दिन पहले क्या होगा? फिर 1 दिन पहले क्या होगा? शनिवार होगा। बी आंसर। 75 क्वेश्चन है, अगर किसी घड़ी में 8:20 हो रहा है तो उस वक्त घंटा और मिनट की सुई के बीच निम्न में से कितने डिग्री का कोण स्थापित होगा? देखो 8:20 हो रहा है, ठीक है, ये है घड़ी 12। देखो इसके लिए एक ट्रिक भी है, सबसे पहले मैं नॉर्मली समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे 6 होगा, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये नॉर्मली मैंने यहाँ पे ये बना दिया है, ठीक है। 8:20 हो रहा है तो 8 की सुई थोड़ा सा आगे होगी ना, छोटी वाली थोड़ा सा आगे, ठीक, और 20 मिनट हो रहे हैं तो इसका मतलब वो 4 पे होगा। तो देखो अभी तक 20 मिनट्स हुए हैं, 20 मिनट्स हुए हैं, इसका मतलब देखो 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो इसका मतलब वो 1/3 अभी तक आ चुका है, ठीक है। 4 तक 1/3 आ चुका है ना, 60 में से 20 मिनट्स है 1/3, तो इसका मतलब ये छोटी वाली सुई, घंटे वाली सुई भी 1/3 आगे चली गई होगी। मतलब 8 और 9 के बीच जितना भी 5 मिनट लगता है ना, तो 5 मिनट का ये 1/3 आगे चले गया होगा। गया होगा कि नहीं होगा? नहीं गया होगा, तो इसका मतलब 5 का 1/3 ये आगे चले गया। तो ये एंगल बताना है हमें। ओके, तो 1/3 इतने मिनट्स हो गए। अब बाकी के ये कितने मिनट्स, देखो यहाँ पे 8 और 9 के बीच में कितने मिनट्स आगे चली गई घंटे वाली? 5/3, ठीक है, प्लस यहाँ कितने मिनट्स हुए? अब यहाँ 5 10 15 20 मिनट। ओके, ये ध्यान रखो। अब देखो अगर कोई भी सुई 1 मिनट मूव करती है, इसका मतलब वो 6 डिग्री मूव किए। 1 मिनट मतलब 6 डिग्री। ओके, तो इतने मिनट्स मतलब इंटू 6 इतने डिग्री होगा। ओके, तो सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा? 10 + 120, तो ये 130 आंसर हो जाएगा, सी। इसके लिए एक ट्रिक भी है, 30h - 11/2 m। h मतलब आवर्स, 8 बजकर जैसे, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, और m मतलब मिनट्स, तो मिनट्स 20 मिनट्स हो रहे हैं, 20 यहाँ पे आ जाएगा। ये मॉड लगा लो, चाहे नेगेटिव में आए आंसर, हम उसको पॉजिटिव में मानेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करके देखेंगे तो 130 ही आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम 76। देखो यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल सा ही है, ये 7 है, 7 का स्क्वायर यहाँ 49, उसके ठीक अपोजिट में 9 का 81, तो वैसे ही 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169, ये आंसर हो गया। उसके बाद अगला देखते हैं हम। देखो यहाँ पे क्या होगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन दिमाग में क्लिक कर जाते हैं, कई बार नहीं करते हैं। तो देखो देखते हैं इसको क्या होगा। 2 × 2 4, और 4 × 4 कितना होता है? 16। ओके, तो 4 + 16 20। वैसे ही यहाँ पे होगा 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 9 का स्क्वायर 81, तो दोनों को प्लस करेंगे 91। तो यहाँ पे अब कितना होगा? 7 का स्क्वायर 49, और 1 का स्क्वायर 1, तो टोटल मिला के 50 हो गया, तो ये सी आंसर हो जाएगा, 50। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 78। एक समूह के 8 सदस्यों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाए, कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? देखो 8 सदस्य हैं और 2 एक बारी में हाथ मिलाएंगे, तो 8 में से पहला 1, दूसरा, अब 7 बचे, तो ये 7, 2 लोग हो गए। अब देखो ये दोनों फिर से हाथ ना मिलाएं, इसलिए बाई 2। ओके, ये हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं, तो चलो ठीक है, अभी जितना है। देखो यही हमारा आंसर है,
तो ये 4 हो गया और ये 7 × 4 28 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखो ये वर्ड जो भी लिखा गया है उसको क्या करेंगे हम, हाँ वर्णमाला क्रम में लिखेंगे, मतलब छोटे से बड़े की तरफ लिखेंगे। उसके बाद हम बताएंगे तो आपको मूल शब्द के समान ही कितने अक्षरों की समान स्थिति मिली, मतलब कितनों की स्थिति चेंज नहीं हुई। अगर हम जैसे ये लिखा है BRAC ऐसे कुछ ना, तो अब देखो ए कितनी बार है, 1 2 3 4, तो सबसे पहले ए आएगा, ये आगे, फिर बी आएगा ऐसे। तो बताना है कितनों ने स्थिति चेंज नहीं की, जैसे ये ए ठीक समान आ गए, तो वैसे ही बताना है कि कितने हैं इसमें ऐसे पेयर। ठीक है, तो आई थिंक इसमें 3 थे शायद, जब मैंने लास्ट टाइम किया था, देख लेना आप एक बार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 80वां, 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, एक पंक्ति में बैठे हैं, पी क्योंकि बगल वाली सीट पर बैठा है। अब बगल में लेफ़्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। ओके, तो हम दोनों ऐसे कर लेते हैं, पी क्यों या तो क्यों पी, ऐसे हो सकता है। ठीक, लेकिन आर के बगल में नहीं, पी आर के बगल में नहीं है, मतलब आर यहाँ पे नहीं है पी के बगल में, और यहाँ पे भी नहीं है पी के बगल में। ओके, यदि आर एस के बगल में नहीं बैठा है, यदि आर एस के बगल में नहीं बैठा है, मतलब आर और एस एक साथ नहीं बैठे हैं, तो एस के अगल बगल वाली सीटों पर कौन बैठा है। ठीक है, 4 लोग हैं, आर यहाँ पे नहीं आ सकता, तो आर कहाँ पे आ सकता है, फिर आर एस के साथ भी नहीं बैठा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दो, आर एस के साथ भी नहीं बैठा है, इसका मतलब आर यहाँ हो सकता है और एस उसके साथ नहीं हो सकता है, तो एस यहाँ पे होगा। इस दूसरी कंडीशन में देखते हैं हम, आर यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है, और आर एस के साथ भी नहीं हो सकता है, इसलिए आर यहीं पे होगा, और एस कहाँ होगा, फिर एस यहाँ होगा, क्योंकि वो आर के साथ नहीं है। ठीक है, तो 2 कंडीशन हमारी बन गई। तो अब क्वेश्चन कह रहा है एस के अगल बगल की सीटों पर कौन बैठा है, सीट पर कौन बैठा है। तो यहाँ पे देखते हैं पी बैठा है, यहाँ पे भी देखते हैं पी बैठा है, तो केवल पी हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद 81वां क्वेश्चन है हमारा, अगर कोड भाषा में दिल्ली को ऐसा लिखा है और कोलकाता को ऐसा लिखा है, तो किस भाषा में होटल को लिखा जाएगा। ठीक है, तो डी के लिए 1 है, ई के लिए 2 है, और एल के लिए 3 है, एच के लिए 4 है, आई के लिए 5 है। तो बस ऐसे ही देखो, सबसे पहले एच है, एच के लिए क्या लिखा जाएगा, 4। ओके, तो ये वाला ऑप्शन तो गया। उसके बाद ओ के लिए क्या लिखा जाएगा, 7, ये 7 है ना, तो 4 7 इन दोनों में से एक होगा, बी और सी में से। ओके, उसके बाद है दोनों में देखो, इसमें 9 है, इसमें 9 है, लास्ट वाले को देखते हैं, लास्ट वाले को, होटल, देखो एल के लिए ये 3 है, 3, तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद 82वां क्वेश्चन, एक पार्टी आयोजित की गई जिसमें दादी, पिता, माता, 4 पुत्र व उनकी 4 पत्नियां और प्रत्येक पुत्र के एक पुत्र और 2 पुत्रियां उपस्थित थे। पार्टी में उपस्थित महिलाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, टोटल फीमेल्स बतानी हमें। देखो, एक दादी हो गई और एक माँ हो गई, 2 ये हो गए, प्लस 4 पुत्र, उनकी एक एक पत्नी होगी, तो ये +4 हो गया, और मतलब जो पुत्र हैं, पुत्र और उनकी जो वाइफ है, उनके 2 पुत्रियाँ होंगी, मतलब 8 हो गया, तो ये कितना हो गया, 14 हमारे पास आंसर हो गया। टोटल इतनी फीमेल्स होंगी। अगला क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा इस श्रृंखला में, वो बताना है। देखो, BCDE +3, EFGH +3, फिर यहाँ भी +3 हो रहा है, देखो HIJK +3, तो सब में +3 हो रहा है, तो इसलिए यहाँ भी अब +3 होगा। तो C क्या आएगा, Z +3 कितना होगा, ABC, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 84 हमें क्या आएगा, जो भी स्पेस है इनमें वो बताना है। ठीक, तो कर्म देखते हैं, A का ये बन रहा है हमारा, यहाँ पे A हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा, ये हो जाएगा B, यहाँ पे A हो जाएगा, और यहाँ पे A हो जाएगा, तो ट्रिपल बी ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें बताना है क्या लिखा है, नीचे दी गई प्रश्न आकृतियों में क्रमबद्ध रूप से एक निश्चित पैटर्न है, एक पैटर्न होगा। ओके, और आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृतियों में दिए गए पैटर्न
को जारी रखेगा, मतलब इसके बाद जो पैटर्न जारी रखेगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो पैटर्न क्या है देखते हैं। देखो ये अंदर वाला जो है ना वो खुल रहा है, बाद में बड़ा हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे इस सर्किल है, ये सर्किल बाद में बड़ा हो जा रहा है। यहाँ अंदर क्या है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल बाद में बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ अंदर ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल यहाँ पे बाद में बड़ा हो जा रहा है। उसके बाद ये यहाँ पे दरवाज़ा टाइप का बना है, तो उसके बाद दरवाज़ा टाइप का वो बड़ा होना चाहिए, तो इसलिए ये हो जाएगा डी, हमारा आंसर हो जाएगा। 86 पे देखते हैं, सेम वही क्या आएगा यहाँ पे, देखो हाँ सारी डायरेक्शन देखो, एक डायरेक्शन हमें ऐसी या ऐसी मिलनी चाहिए। अब मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, देखो क्लॉकवाइज में आ रहा है ऐसे, यहाँ पे आइए दोनों, फिर यहाँ पे आइए दोनों, फिर ये दोनों यहाँ पे आने चाहिए। तो या तो ये या तो ये। अब पता कैसे चलेगा, देखो इसको पकड़ो, ये जो बड़ा वाला है ना किनारे पे, पहले यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आएगा। अब एक जगह बची है, यहाँ पे नहीं आया है, तो इसका मतलब यहाँ पे, ये डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आकृति 1 2 के बीच एक निश्चित संबंध है। अच्छा, उत्तर आकृतियों में से एक आकृति का चयन करिए, थर्ड और फोर्थ के बीच कोई संबंध बताए। अच्छा, मतलब ये दो आपस में संबंध बता रहे हैं, एक आकृति चुननी है जो इन दोनों के बीच में फिर वो संबंध आगे बढ़ाए। तो ठीक है, देखते हैं। बस ये लाइंस टाइप की आ गई हैं और कुछ नहीं हुआ है इसमें, तो बस इसमें भी सेम होगा, तो हमारे पास आंसर ये बी हो जाएगा, सिंपल है ये। उसके बाद 88, इसमें देखो क्या हुआ है, पहले ये दो क्लॉकवाइज गए, देखो यहाँ पे ये क्लॉकवाइज गए दोनों, फिर ये दो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। जो ये ब्लैक पोर्शन है इनका वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, या वाइट पोर्शन बोल लो, ठीक है। तो ये देखो जो आगे के दो हैं उनका ये जो ब्लैक पोर्शन है ये क्लॉकवाइज घूमा है, और इन दोनों का एंटी क्लॉकवाइज घूमा है, ठीक। अब देखते हैं हम यहाँ पे, ये दो क्लॉकवाइज घूम के ऐसे आए होंगे, तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे अब, ओके, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो देखते हैं, देखो ये ब्लैक वाला ऐसा है ना, और एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो कैसा जाना चाहिए, कैसा जाना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा जाना चाहिए, ठीक। तो इसका मतलब या तो ये वाला है या तो ये वाला है, और या तो ये वाला है, तीनों में से एक है। उसके बाद कौन सा है, ये वाला देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो किस तरफ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ जाएगा, तो इसका मतलब इन दोनों में से एक होगा। अब ओके, ये हमें इतना तो मिल गया है। अब हम देखते हैं, इसका देख लेते हैं, ये जाएगा अब क्लॉकवाइज। अब ये क्लॉकवाइज जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब ये हमारे पास जो ये बी है ये आंसर हो जाएगा, ठीक, समझ में आया। उसके बाद 89 जो हमारा क्वेश्चन है वो देखते हैं, यहाँ पे क्या आएंगे, ठीक है। ए बी सी +2 सी डी ई एफ +3 जी एच आई जे +4, अब +5 होगा। देखो जे कितना होता है 10 + 5 15 किसका होता है, ओ का होता है, ओ यहाँ पे भी है और ओ यहाँ पे भी है, ओके। +6 15 + 6 21 किसका होता है, यू का होता है, तो ये हमारे पास सी आंसर हो गया, ओके। आपको अगर नंबरिंग याद नहीं है किसी के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्ज़ाम में टाइम इतना होता है कि आप आसानी से कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाढ़, भूस्खलन और चक्रवात के समान है, कौन सा है, भूकंप है, ओके, सारी आपदाएं। उसके बाद 91 क्वेश्चन है, एक बस स्टैंड से दिल्ली के लिए बस हर 30 मिनट में निकलती है, ठीक है, दिल्ली से हर 30 मिनट में अगली बस निकलती है। पूछताछ खिड़की पर क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि बस 10 मिनट पहले ही एक बस जा चुकी है, अगली बस 10:35 पर जाएगी, ठीक है। तो क्लर्क ने यात्री को यह जानकारी किस टाइम पर दी, देखो अगली बस 10:35 पर जाएगी, हर आधे घंटे में जाती है, इसका मतलब इससे पहले वाली आधे घंटे पहले गई थी, ठीक है, इसका मतलब वो 9:05 पर गई है, 9:05 पर गई है, और उसने क्या बताया कि 10 मिनट पहले ही गई है, 10 मिनट पहले गई है,
ये वाली बस 10 मिनट पहले गई है। इसका मतलब अभी जो हम बात कर रहे हैं वो 10 मिनट बात कर रहे हैं ना, ओके, 10 मिनट के बाद बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब प्लस 10 मिनट्स, तो 9:15 पे, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 92। नेफ्थलीन का संबंध ऊनी वस्त्र से उसी तरह है जैसे कि एंटीबायोटिक्स का संबंध शरीर से। बिल्कुल, जो नेफ्थलीन होता है वो कपड़ों को, ऊनी कपड़ों को बचाने के लिए होता है, वैसे ही जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो शरीर को बचाने के लिए होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 शब्द दिए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से मिलते हैं, समान है, जबकि चौथा अलग है। तो विजातियों को चुनिए, जो अलग है उसको चुनिए। तो तांबा मिश्रण है, जस्ता भी, पीतल भी मिक्स्ड है, एल्युमिनियम एक अलग एलिमेंट है वो अपना, तो इसलिए हमारा आंसर डी हो गया। अगला है 94। सब्जेक्ट हैं 3, इंग्लिश, हिंदी और साइंस, ठीक है। 1000 व्यक्ति हैं सब में, ओके। तो हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है, एक ही क्वेश्चन है इसमें, ठीक। तो क्वेश्चन है सभी 3 भाषाओं को जानने वाले और संस्कृत नहीं जानने वाले व्यक्तियों का अनुपात क्या है। तो सभी 3 भाषाओं को जानने वाले, ये बीच में है ना, 100 रेशियो पूछ रहा है। और संस्कृत को नहीं, जो संस्कृत को नहीं जानते हैं, देखो इतना तो संस्कृत को जानते हैं इसके अंदर, बाकी जो बाहर हैं वो नहीं जानते हैं। तो कितने हो गए ये 220 प्लस 120 प्लस 200, ये तीनों, तो कितने हो गए ये 540। तो इसको काटेंगे तो रेशो तो दिख ही रहा है, ये हमारे पास हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा आंसर, ओके। ये ए वाला होगा आंसर मतलब। अब ये 95 क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में चौथे नंबर पर होगा। देखो इलेक्ट और चारों में इलेक्ट आ रहा है, तो वहाँ तक तो हमें देखना नहीं है। उसके बाद इसमें ओ आ रहा है, इस वाले में, सी वाले में ओ आ रहा है, और बाकी वालों में आर आ रहा है टी के बाद। तो ओ तो आर से पहले आता है, ओ 15 होता है और आर जो होता है वो 18 होता है। तो ये वाला तो कैंसिल हो गया, सी वाला कैंसिल हो गया। बाकी में देखते हैं, आर तो सब में आ रहा है, इसके पास आई आ रहा है, बाकी 2 के पास ओ है, तो ये भी कैंसिल हो गया। आई पहले होता है, आई 9 होता है और ओ 15 होता है, ठीक, समझ में आया, ठीक। अब इन दोनों में हम देखेंगे, ओ भी आ गया, ओ के बाद ये एन है और ये डी है, तो डी पहले आता है, ओके, डी पहले आता है और एन बाद में आता है। एन क्या होता है, एन 14 होता है और डी 4 होता है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा आंसर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नॉर्थ शब्द के किन्हीं भी 2 वर्णों का प्रयोग करके अंग्रेजी के कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। कितने बनाए जा सकते हैं, एक नो हो गया, एक ऑन हो गया, एक टू हो गया, और देखो और नहीं है, 3, आंसर सी हो गया, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा 97। एक पार्किंग स्थल में 36 वाहन एक पंक्ति में पार्क किए गए हैं। पहली कार के बाद 1 स्कूटर है, दूसरी कार के बाद 2 स्कूटर हैं, तीसरी के बाद 3 स्कूटर हैं, इसी तरह आगे भी चलता रहेगा। तो पंक्ति के दूसरे आधे भाग में मतलब जैसे आधे भाग में 18 आ जाएंगे, नेक्स्ट आधे भाग में भी 18 आएंगे, ओके, दोनों को मिला के। तो उसमें ये जो नेक्स्ट भाग है इसमें बताना है कि स्कूटरों की संख्या कितनी है। इसको आप आसानी से कर सकते हो, ओके, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो लास्ट टाइम अगर मैंने किया होगा तो शायद आई थिंक 15-16 ऐसे कुछ आंसर रहा होगा, आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 98। उस संख्या का पता लगाएं जो खुद में 13 बार जोड़ने के बाद 112 देती है। मतलब वो संख्या जिसमें मतलब एक बार तो खुद है, उसमें 13 बार उसी को जोड़ने पे, ओके, वो 112 दे देता है। तो सिंपल सा ये, मतलब ये 14 बार कोई संख्या x ले लेते हैं उस संख्या को, ओके, इजिक्वल टू 112 है, तो x इजिक्वल टू 8 हो गया, 8 हमारे पास आंसर हो गया। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हमारे पास 99 और 100। निम्न प्रश्नों में दी गई 4 आकृतियाँ ABCD जो आकृतियाँ हैं में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, मतलब 3 समान है, तथा एक आकृति अन्य 3 की तरह नहीं है, डिफरेंट है। तो वह आकृति चुनिए जो अन्य से अलग हो, डिफरेंट है। देखो सबसे पहले ये है, इसमें देखते हैं ऐसे में लाइन से और ऐसे में लाइन से, ठीक, पहले में। दूसरे में भी है, ऐसे में भी है और ऐसे में भी है। तीसरे में एक टेढ़े में, ये देखो
टेढ़े में, तो इसका मतलब सी हमारा आंसर हो सकता है। डी में देखते हैं, डी में ऐसे में भी है और ऐसे में भी है, इन दोनों में, इसका मतलब सी डिफरेंट है क्योंकि इसमें टेढ़े में लाइन है। 100th क्वेश्चन में देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन में देखो इसमें क्या है, इसकी डायरेक्शन यहाँ है, इसकी डायरेक्शन यहाँ है, इसकी डायरेक्शन यहाँ है और इसकी डायरेक्शन यहाँ है, मतलब चारों की डायरेक्शन अलग है, चारों डायरेक्शन में सबका मुँह। ओके, ये हमने देख लिया। इसमें देखते हैं, इसका यहाँ है, इसका यहाँ है, इसका यहाँ है, इसका यहाँ है, देखो इसमें भी डिफरेंट डायरेक्शंस हैं। ठीक है, सब सही लग रहा है। इसमें यहाँ है, इसमें यहाँ है, इसमें यहाँ है, इसमें यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है। नॉर्थ में 2 डायरेक्शंस हो गई हैं। इसमें देखते हैं लास्ट वाले में, इसमें यहाँ 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 और यहाँ चारों डायरेक्शंस हैं। ओके, इसका मतलब हमारा ये सी हो गया, जिसमें 2 नॉर्थ में जबकि नहीं होने चाहिए, तो सी अलग है, तो इसलिए हमारा ये आंसर हो गया। तो ये पूरा रीजनिंग का सेक्शन हो गया जो डीएलएड में आया था 2020 में। काफ़ी आसान था, आपके अच्छे से समझ भी आ गया होगा, और आगे जो एग्ज़ाम्स होंगे डीएलएड के उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे और बनते थे और बनेंगे। ओके, तो ठीक है, थैंक यू।